everyone, this is Dipakshi Singh and welcome to my channel English with D. क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस बोले हैं जैसे I have met him yesterday और I have seen him last night? अगर हाँ, so this lesson is for you. So in this video, we will learn present perfect tense in an easy and practical way. And I am sure by the end of this video, you will be able to frame affirmative, negative and interrogative sentences confidently. So without wasting any more time, let's get started. Now guys, अब समझते हैं present perfect tense हम use कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को confuse करता है. स्टूडेंट बोलना तो चाहते हैं अपने सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था और उसका कनेक्शन, उसका इफेक्ट अभी भी है. बट द प्रॉब्लम इज दैट दे एंड अप स्पीकिंग देयर सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट विच इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर हम यूज़ कहाँ पे करते हैं. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट बट हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. इट मीन्स the action is completed, but the exact time is not mentioned. For example, I have just arrived. मैं अभी अभी आई हूँ, right? I have completed 2 tenses so far. अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही tenses ख़त्म किए हैं. So यानी कि मैंने tenses of course past में किए होंगे, past में किए थे और उसका connection, उसका effect अभी भी है. That is why I'm telling you in the present tense कि मैंने अभी तक यानी कि इन प्रेजेंट अभी तक मैंने 2 ही टेंसेस ख़त्म किए हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. आई हैव सीन हिम येस्टरडे. इज इट ग्रामेटिकली राइट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज येस्टरडे इज अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम. एंड डू यू रिमेंबर दैट? मैंने अभी अभी आपको बताया that present perfect tense, in present perfect tense we usually do not mention a finished past time. So अगर आपको sentence yesterday में बनाना है that I have seen him yesterday, so it is grammatically incorrect. अगर आप बोल रहे हो, अगर आप इसे present perfect में बनाना चाहते हो तो आप simply बोल सकते हो that I have seen him before या I have already seen him या I have already met him, right? But if you are using this word yesterday or maybe last month, so this will not be added in present perfect tense, rather it will go in simple past tense, जो कि हम अपने आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो अब हमने डिटेल में समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली होता क्या है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है. द रूल इज सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. For example, I have recently started a new job, right? So in this tense, I have used has, have, either has or have plus third form of the verb. So जिन्हें third form नहीं पता, start learning third forms because third form आपको पता होगी. Only then you will be able to frame grammatically correct sentences. Let's take one more example. I have already seen this place. मैं already ये place देख चुकी हूँ. So again, this is another example of present perfect tense. So what you have to use? Has, have, plus verb की third form, right? So this is called affirmative sentences. You can make as many example as you can with has, have plus V3. आप समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है. सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो भी आप टेंस बना रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है. तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज़ और हैव, राइट? सो जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं एज पर योर सब्जेक्ट, एज पर द प्रोनाउन, राइट? उसके बाद आप यूज़ करेंगे नॉट. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी. हमने वो मूवी नहीं देखी है. दे हैव नॉट अराइव्ड येट. वो अभी तक नहीं आए हैं. सो आपने क्या देखा? आपने हैज़ और हैव के बाद आपने क्या यूज़ करा? आपने नॉट लगा दिया. सो विद दिस वी विल फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस ईजिली. सो गाइज, अब नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, एफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए. अब बात करते हैं द लास्ट पार्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैज़ और हैव वो आप सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क. जनरली जो हमारी टीचर्स हमसे पूछती है कि क्या आपने काम कर लिया, एंड देन वी आंसर येस मैम वी हैव कम्प्लीटेड आवर वर्क, राइट? सो जब टीचर्स आपसे पूछ रही है हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, सो जस्ट रिमेंबर दैट दे आर आस्किंग और दे आर फ्रेमिंग देयर सेंटेंसेस इन present perfect tense and that too interrogative, right? Now let's take one more example of interrogative sentences.
let's say, has he completed his project? क्या उसने अपना project कर लिया है? So with this way or in this way, you will bring has have at the starting, then V3 and then your complete sentence, right? So this is all about interrogative sentences. Now guys, let me tell you 5 to 6 words which are generally used in present perfect tense. They are ever, never, yet, recently, already, and just now. So remember these words. These words will help you to frame sentences in present perfect tense, right? If you found this video helpful, don't forget to like this video, share it with your friends, and comment your present perfect sentences below. And don't forget to subscribe to English with D for more such videos. So with this, see you in the next video. Keep learning and keep growing.